पहली 2 रूल अगर आपने मेरे फॉलो कर लिए, मैं लिख के दे सकता हूँ। और ये रूल्स आप लिख लीजिए। हाँ, अगर ये रूल्स बोल रहे हैं अगर मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप लॉस में नहीं रहोगे। 2 चीजें बस फॉलो करनी है, फॉलो करने के लिए हिम्मत चाहिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सर ने डिसाइड किया है कि आपको टोटल 7 वीडियोस की एक सीरीज मिलने वाली है। आप इसे एक ऑप्शन बाइंग का कोर्स बोल सकते हो, जो सर अपनी तरफ से आपको फ्री में प्रोवाइड करने वाले हैं। इस चैनल पे आपको अब लगातार 7 स्ट्रैटेजीज मिलने वाली है। Am I right, सर? बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो घनश्याम सर की खतरनाक स्ट्रैटेजीज है। हाँ, खतरनाक, बस एक्सपीरियंस मेरा है। आपको भी अगर उस चीजों को कंटिन्यू फॉलो करेंगे तो शायद आप भी बहुत अच्छे प्रॉफिट कर सकते हो उसमें। तो सर मतलब कई लोग होते हैं जो ऐसा होता है ना कि मैं जिस चीज से प्रॉफिट कर रहा हूँ मैं उसे क्यों सिखाऊं, तो आपके अंदर ये चीज नहीं आती? नहीं सर, क्या होता है ना, देखिए सिखाने से कुछ नहीं होता है, लोग सीखने भी तो चाहिए ना। मुझे ये मालूम है ना कि आपके वीडियो देखते हैं, मेरा चैनल है, मेरी भी वीडियो देखते हैं, लेकिन क्या होता है ना, लोग यहाँ पे ऑप्शन ढूंढते रहते हैं। मतलब आपकी भी देखेंगे, हमारी भी देखेंगे, तीसरे की भी देखेंगे, चौथे की भी देखेंगे, 5वें की भी देखेंगे, तो किसी स्ट्रेटजी को ना वो कंटिन्यू साल 1.5 साल तक कोई फॉलो ही नहीं करता है। जब किसी भी स्ट्रेटजी को साल 1.5 साल तक बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं ना, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम उसमें हो सकती है। लेकिन मेरी जो स्ट्रेटजी है उसमें प्रॉब्लम होगी ही नहीं, क्योंकि वहां पे इतनी सारी क्वांटिटी या इतने सारे लोग उस जगह पे आएंगे ना, क्योंकि मैं ज्यादातर सपोर्ट स्टैंड, ट्रेंड लाइन और कैंडल स्टिक को ही फॉलो करता हूं। प्राइस एक्शन ट्रेड प्राइस एक्शन ही ट्रेड करता हूं, तो प्राइस एक्शन में कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। कितने भी सारे लोग ट्रेड करें ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कि जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, अभी हम ऑप्शंस के अंदर अब हम स्ट्रैटेजीज देने वाले हैं, बट बिफोर वी टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजीज, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ डिसिप्लिन होता है जो हर ट्रेडर फॉलो करता है। तो वो आप क्या करते हो वो भी बड़ा जानना स्पेसिफिक है, बट उससे पहले आपकी जर्नी सर। देखिए, ऑप्शन मैंने स्टार्ट किया 2016-2017 से जी। उसके पहले मैं इक्विटी ही करता था, इक्विटी में ट्रेडिंग करता था, फ्यूचर करता था, ऑप्शन कभी नहीं करता था, क्योंकि ऑप्शन से मुझे भी डर लगता था। क्योंकि ऑप्शन में मैंने भी बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि ऑप्शन में पैसा जीरो हो जाता है, ऑप्शन सेलर ज्यादा पैसा बनाते हैं, वो ज्यादा मतलब बड़ी क्वांटिटी के साथ में, बड़े पैसे के साथ में आते हैं, तो वो छोटे लोग को रहने नहीं देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पैसा अगर आप रूल्स डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, अपनी माइंडसेट को देखोगे, कैरेक्टर फॉलो करोगे। देखिए, बैंक निफ्टी का एक कैरेक्टर है, आपको उस कैरेक्टर को रीड करना पड़ेगा कि किस दिन वो क्या बोल रहा है। देखिए, चार्ट सारी चीजें बताती है। अगर आप चार्ट को अच्छे से जानते हो ना, तो चार्ट सारी चीजें आप बताती है। 10 में से 8 बार आप राइट हो गए, 2 बार रॉन्ग हो रहे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दिक्कत ना 10 में से 8 बार राइट होने में नहीं है। लोगों को दिक्कत ये है कि मैं 2 बार रॉन्ग क्यों हो रहा हूँ। वो सारा फोकस उस 2 बार, यानी जो 2 टाइम हम गलत हो रहे हैं ना, वो सारी अपनी एनर्जी वहां पे वेस्ट कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि ये 2 टाइम भी मेरा लॉस ना हो कभी। देखिए, जब तक आप मार्केट को कुछ देंगे नहीं ना, मार्केट से आप सीखेंगे नहीं। सीखने के लिए आपको देना पड़ेगा। शुरुआती 2 साल 3 साल मैंने भी मार्केट को दिया ही है, ऑप्शन में दिया। इक्विटी में अच्छा ट्रेड करता था, मेरे खाने पीने भर का काम जो मैं किसी सैलरी से ले सकता था वो चलता था। लेकिन इक्विटी ऑप्शन में आने के बाद मुझे 2 साल 3 साल चीज़ों को प्रैक्टिस करने में लगा, बैंक निफ्टी को समझने में लगा, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट पे समझने लगा, रूल्स बनाने में लगे, उसकी डिसिप्लिन क्या क्या मुझे फॉलो करनी है। ये सब सारी चीज़ें फॉलो करने में मुझे 2 से 3 साल लगा। लेकिन लोगों को वो 2-3 साल नहीं दिखता। लोगों को आज का दौर दिखता है कि यार बहुत अच्छा ऑप्शन ट्रेड करते, कैसे पता चल जाता है कि यहाँ तक जाएगा, कैसे पता चल जाता है कि ये अब मूव करेगा, कैसे पता चलेगा कि ये फास्ट मूव करेगा। तो वो सब चीज़ों के लिए आपको 2-3 साल की मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे बाकी पढ़ाइयों में हम बीटेक कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, 3 साल 4 साल आप देते हो, बताते 3 साल 4 साल नहीं, बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं ना, तो 15-20 साल हमने दे दिए वहां पे। यहाँ पे आपको सिर्फ 2 साल देने हैं। 2 से 3 साल अगर आपने अच्छी से मेहनत कर दी ना, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। चाहे इक्विटी ट्रेड करो, कमोडिटी ट्रेड करो, करेंसी ट्रेड करो, ऑप्शन ट्रेड करो, जो भी आप डिसाइड करो कि करना क्या है। आप ये मत डिसाइड करो कि आपको बैंक निफ्टी भी करना है, निफ्टी भी करना है, इक्विटी भी करना है, करेंसी भी करना है, क्रिप्टो करना, सब करना, मतलब आपको कुछ नहीं करना है। मतलब आप मजाक करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हो, किसी एक चीज में फोकस। अभी हम जैसे कोई डिग्री लेते हैं, MBA हमने किस में किया, फाइनेंस में किया, MBA किसी ने बीटेक किस में किया, कंप्यूटर साइंस में किया, किसी ने सिविल में किया, किसी स्पेसिफिक डिग्री रहते हैं ना। तो यहाँ पे भी आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि या बैंक निफ्टी ट्रेड करना है, निफ्टी ट्रेड करना है, इक्विटी ट्रेड करना है। तो आप एक को सेलेक्ट करो और उस पर फोकस करो। 2 से 2.5 साल चीजें सक्सेसफुल अच्छी होंगी आपको। क्या बात है सर, सक्सेसफुल हो जाओगे। तो सर अब जब हम स्पेसिफिकली बाइंग की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा है, हम मतलब जो ज्यादातर लोग, अगर मैं बोलूं ज्यादातर रिटेलर जो पैसा गवा रहे हैं वो बाइंग में गवा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत लिमिटेड लोग होते हैं जो पैसा कमा रहे हैं। तो जो गवा रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग वो क्या गलतियां कर रहे हैं, और आप क्या खुद फॉलो करते हो, क्या डिसिप्लिन आप फॉलो करते हो जिससे आप अपने आप को कह सकते हो कि यार मैं सक्सेसफुल हूं इन चीजों की वजह से? बिल्कुल। देखिए, जब शुरुआत में मैंने भी जब स्टार्ट किया था, तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। सबसे पहला तो ये दिमाग से निकालना पड़ेगा कि आपको बहुत जल्दी यहाँ पे पैसा मिलेगा। जिसके दिमाग में ये चीज़ें चल गई कि बहुत जल्दी ऑप्शन में पैसा बनेगा, मतलब उसका पैसा बनने वाला नहीं, क्योंकि आप कुछ जानते नहीं हो तो पैसा बनेगा कैसे।
दूसरी चीज़ आपको फोकस करना पड़ेगा। देखिए जो भी आपकी कैपिटल है, कैपिटल जो भी आपने डिसाइड किया है कैपिटल, मेरे ख्याल से अगर आप ऑप्शन बाइंग में आना चाहते हो तो कम से कम आपके पास 1 लाख की कैपिटल होनी चाहिए। वो भी 1 लाख की वो कैपिटल होनी चाहिए जो बाकी ये कैपिटल अगर जीरो भी है तो आपको फर्क ना पड़े लाइफ में। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास सेविंग मान लो 1 लाख रुपए है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, अब उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लेना कितना पैसा यहाँ पे चाहिए। अगर आपके पास सेविंग 1 लाख रुपए है तो सिर्फ और सिर्फ आप ऑप्शन में 10,000 रुपए लेके आ सकते हो, और 10,000 रुपए लेके अगर आप ऑप्शन बाइंग करोगे आप सक्सेसफुल नहीं होगे यहाँ पे। क्योंकि मेरा रूल्स ये है कि मेरे पास जो भी अमाउंट होता है उस अमाउंट को मैं 10 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। 10 पार्ट में डिवाइड करके मैं एक पार्ट को ही ट्रेड करता हूँ यहाँ पे। ऐसा नहीं कि मैं ऑप्शन में आज सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ तो मेरे पास अगर 1 करोड़ है तो मैं पूरा 1 करोड़ हर दिन ट्रेड करूंगा, नहीं, मैं वहां पे 10 लाख या 12 लाख या 15 लाख ट्रेड करूंगा, इससे ज्यादा मैं ट्रेड नहीं करूंगा वो। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, साइकोलॉजी ये है ना कि अगर आपके पास जो पीछे बैकअप है ना वो बहुत अच्छा सपोर्ट देता है, मेंटली बहुत अच्छा सपोर्ट देता है आपको। अगर आपके अकाउंट में 10,000 ही है और 10,000 पूरा आपने ट्रेड कर दिया, अगर वो 10,000 आपके 10-20% उसमें लॉस हो गए तो अगला ट्रेड तो आपका बनेगा नहीं। अब उस ट्रेड से वो 20% रिकवर करना मुश्किल है। लेकिन मेरे पास क्या है, 1 लाख रुपए है, मैं 10,000 से ट्रेड किया, इस 10,000 में से 2,000 लॉस हो गए, अगला मैं 2,000 जो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में पड़े वापस मैं 10,000 से ट्रेड करूंगा, तो इसको रिकवर करना आसान है। लेकिन कम हो जाएगा, अगर 8,000 से आप 10,000 बनाओगे तो नहीं बनेगा, लेकिन 10,000 से शायद 2,000 आपका आसानी से बन जाएगा, लेकिन 8,000 से 2,000 बनाने के लिए प्रॉब्लम होगी आपको। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखो कि कैपिटल को 10 पार्ट में डिवाइड कर लो। अगर आपने 10 पार्ट में कैपिटल डिवाइड नहीं किया, आप भूल जाना कि आप ऑप्शन बायर बनना है आपको। ऑप्शन बायर बन ही नहीं सकते। लोग बोलते हैं कि ऑप्शन सेलर ज्यादा सक्सेसफुल होता है, वो क्यों सक्सेसफुल होता है कि उसका रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है, वो NSE मैनेज करके देता है उसको। क्योंकि हम 1 लॉट बाइंग करने के लिए हमें प्रीमियम देना है, लेकिन उन्हें 1 लॉट बाइंग करने के लिए 65-70,000 शायद जो भी लगते हैं, मैंने कभी किया नहीं, 65-70,000 रुपए लगेंगे। 65-70,000 में कितनी क्वांटिटी लेगा वो? 25 क्वांटिटी लेगा। हम 65-70,000 में कितनी क्वांटिटी ले सकते हैं? शायद 1000 क्वांटिटी भी ले सकते हैं, 2,000 भी मिल जाएगा हमें एक्सपायरी के दिन में। तो उनका रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिक होता है, और वो 65,000 लगा के ना वो प्रीमियम खा रहे। सेलर सोचता है 2, 4, 5, 10% आ जाए बहुत है, और यहाँ पे डबल चाहिए, सीधा डबल चाहिए। हाँ, उससे कम में बात ही नहीं बनेगी। मैं बोलता हूँ थर्सडे को डबल करा दो हमारा पैसा। हाँ, अगर आप ना, जैसे सेलर सोचता है ना कि मुझे 5% 10% चाहिए ना, जिस दिन आपने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि मुझे 5% से 10% चाहिए ना, पैसा बनने लग जाए। और 10% की जगह 20 भी बनेगा और 20 का 50 भी बनेगा उसी दिन। लेकिन पहले आपको सोचना कम पड़ेगा। पहले आपने टारगेट 100 का रखा है तो आपको 50% अच्छा नहीं लगेगा, एक दिमाग में बैठ गया ना कि 100 ही चाहिए मुझे, यार 50% लेके क्या करूंगा, इससे अच्छा 0 हो जाए, तो फिर मार्केट उसको 0 ही कर देता है, बोलता है ठीक है 0 ही कर देते हो। तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 0 कर दे, और 0 हो जाता है लोगों का। और जब 0 होता है तो सेलर कमाता है। हाँ, वही बात है ना। अब हम आयरन कॉन्डोर्स करते हैं, हाँ, हम तो चाहते हैं 0। बिल्कुल। तो अगर वो 0 नहीं होगा तो हम कैसे कमाएंगे? हाँ, अगर हमने भी चाहा होता कि नहीं चलो 10% का लॉस हुआ, मैं निकल जाता हूँ, तो मेरा पैसा तो बच जाता ना। हाँ, बच जाता। क्या होता है, वो ऑप्शन बायर वो चाहता ही नहीं है, वो चाहता है या तो डबल हो या तो 0। हाँ। जब इस तरह के खेलने का मतलब फिर 0-0 होता रहता है। फिर इस तरह के खेलने का मतलब वही हो गया कि हम जो डेटा कार पे कसिनो गो में, कसिनो सेम, हाँ सेम हो गया कि भाई वो बन गया तो बन गया, नहीं तो फिर। लेकिन क्या होता है, कसिनो में अगर पैसा बन जाता है तो भी आप वापस नहीं आते हो और खेलते जाते हो और खेलते जाते। तो यहाँ भी अगर किसी दिन डबल बन गया ना तो अगले दिन आप डबल ही सोच रहे हो। मेरे हिसाब से सर, जो जिस माइंडसेट से आ रहा है ना स्टॉक मार्केट में, वो वैसे ही करने वाला है। जो इन्वेस्टर माइंडसेट से आ रहा है वो इन्वेस्टमेंट्स करेगा, उसकी कैपिटल ग्रो होगी। जो ये 2% 5% रिस्क मैनेजमेंट के साथ करेगा वो उसे एज अ बिजनेस ऐसे करेगा। बट जो स्पेक्यूलेट करने आ रहा है कि मैं खेलने ही जुआ आ रहा हूँ, डबल करने आ रहा हूँ, तो फिर वो डबल की जगह वो फिर नहीं, वो कसिनो वाला काम करके जाएगा ना, वो डबल हो भी जाएगा, किसी दिन डबल हो जाएगा, लेकिन अगले दिन फिर वही चीजें आपके मन में चलेंगे, फिर आप करोगे तो उस दिन 0 हो जाएगा। तो जिस दिन आपने भी ऑप्शन सेलर की तरह सोचना स्टार्ट कर दिया कि मुझे 5 से 7% चाहिए ना, पैसा बहुत आसानी से बनेगा। और 5-7% ऑप्शन बाइंग में ना बैंक निफ्टी यूं देके जाता है, आप देखोगे भी नहीं, आपको देके चला जाएगा। आप सोचोगे 7%, मार्केट वो 20% आपको देके जाएगा। लेकिन होता क्या ना, देखिए बहुत सारे लोग ना ऑप्शन बाइंग करते हैं, उन्होंने अकाउंट में 20,000 या 25,000 रुपए डाल के रखा है। सुबह ये सोच के आते हैं कि अगर मार्केट ने मुझे 1,000 रुपए दे दिया ना, मैं एग्जिट कर जाऊंगा। लेकिन मार्केट उनको सुबह 5,000 देने के बाद में भी ना वो एग्जिट नहीं करते हैं, वो दिन भर फिर चालू रखते हैं, और फिर जब तक वो 5,000 लॉस नहीं होता है तब तक वो जाते नहीं। वो उनके मेंटेलिटी में आ जाता है कि यार मैंने 5,000 का प्रॉफिट देख लिया था 20,000 पे, अब 5,000 से कम पे मैं निकलूंगा नहीं। वो -5,000 पे निकलते हैं, वही प्रॉब्लम होती है। तो वही है कि ऑप्शन बायर जो होता है, ऑप्शन बायर नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट में ना, यहाँ पे हम प्रॉफिट से डरते हैं, लॉस से नहीं डरते हैं। जो रिटेलर होता है ना वो प्रॉफिट से डरता है। प्रॉफिट तो अगर 2-4 रुपए मिलेगा तो निकल जाएगा, लेकिन लॉस में बोलेगा ठीक है यार 0 ही हो जाने दो, अब कितना जाएगा, अगले महीने फिर पेमेंट आएगी, फिर डालूंगा, फिर करूंगा। तो ये दौर चलता ही रहता है। तो जिस दिन आपने सोच लिया कि 5 से 7% लेना है ना, आपको कोई हरा नहीं पाएगा। ऑप्शन सेलर की तरह आप भी सोचो और छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकलते जाओ। रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है यहाँ पे, रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। तो सर आपने डेफिनेटली मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो सर की स्ट्रैटेजीज हैं, आप लोगों ने सर के प्रॉफिट्स भी देखे होंगे। सर आज आप करोड़ों से ट्रेड करते हो,
अच्छा, ये एक सवाल है लोगों का, ये मैंने देखो मुझे ना एज एन ऑडियंस ने अपने बिहाफ पे बिठा रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो उनके सवाल है ना, मैं आपसे आज सारे पूछने वाला हूँ, ठीक है, एक करके। तो पहला सवाल ये है कि आप आज करोड़ों से ट्रेड करते हो, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा बनता है, तो कई सारे लोग बोलते हैं कि घनश्याम सर तो बड़े सिंपल से रहते हैं, ठीक है, मेरे भाई इतना पैसा कमा रहे हैं तो खर्च कहाँ कर रहे हैं, ये सवाल है देखो सर लोगों का। तो इस सवाल के ऊपर आप क्या बताना चाहेंगे? स्पेसिफिकली लोगों का सवाल है। अब जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। अभी देखिए क्या है ना, जब शुरुआत से हम उस दौर में जी के चले आए ना, तो चेंज करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। मुझे आज भी आप ब्लेजर उलेजर सारी चीजें पहना दो ना, तो शायद मैं 10 मिनट बैठ के बात नहीं कर पाऊंगा। इसमें मैं कंफर्ट हूँ, मैं इसमें आराम से बात करता हूँ, क्योंकि अब वही दौर जी के चले आए हैं। अचानक अपने आप को चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। तो जो चीजें हैं और जो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में होते रहते हैं, कुछ स्टार्टअप कंपनियां हमने स्टार्ट की हैं, उसमें चल रहे हैं, देखते हैं ऊपर वाला क्या चाहता है। सर मैंने कल ये चीज आपकी नोट करी, मतलब मुझे बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगी ये चीज कि आज आप जिस मुकाम पर हैं तो सब अच्छे से अच्छा हो सकता है लाइफ में, और अच्छे से अच्छा हो भी रहा होगा। बट कल आप अपने फ्रेंड के साथ थे और आप जा रहे थे, तो मतलब जैसे मैं बोल रहा था कि कोई बात नहीं सर क्या बारी है, तो आपने बोला नहीं हम तो ऑटो पकड़ के चले जाएंगे। मतलब मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ सर, शायद मैं खुद ऐसा ना करूँ, मैं खुद 5 मिनट वेट कर लूंगा, कोई बात नहीं, क्या आएगी तब चले जाएंगे। बट मैं ये एक हम्बलनेस देख रहा हूँ कि क्या फर्क पड़ता है भाई। तो ये कैसे लाते हो सर आप? वही बताया ना कि हमने वो दौर, अब गांव में रहने वाले लोग हैं, गांव में सब कुछ ऐसे ही। आज भी मैं गांव में जाता हूं तो ऐसे आप कभी कोई वीडियो कोई डाल देगा ना, तो इसी तरह रहते हैं हम। गांव के लोगों को ये भी नहीं पता कि मैं क्या करता हूं। उनको ये लगता होगा कि यार ठीक है, महीने का 50-60 हज़ार रुपये कमाता होगा, आता है फ्रेंड सर्कल के साथ में घूमता है, अच्छे खासे खर्च कर देता है इन लोगों के ऊपर, बस इतनी चीजें। लेकिन उनको इससे मतलब नहीं, मैं उसी तरह से रहता हूँ। अगर उनको वो पता चल जाएगा मैं क्या हूँ, तो शायद वो मेरे साथ रहेंगे ही नहीं। मुझे लगता है किडनैप कर लेंगे आपको। नहीं, गाँव में क्या किडनैप करेंगे, गाँव में तो अपना ही है ना, वो तो सब अपने लोग हैं वहाँ पे। राइट। नहीं मतलब ऐसा अदानी साहब के साथ हुआ है, तो फिर मतलब आम आदमी के साथ तो कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा बच के रहना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब आपके प्रॉफिट से ज्यादा दिख जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, बंद कर दिया वो ज्यादा कुछ नहीं, छोटे मोटे करेंगे। अब वो उस दौर से बाहर आ गए अभी ये। बहुत सारे लोगों ने सजेशन भी दिया कि बहुत सारी गलत चीजें हो सकती हैं, तो दूरी रहो इनसे। राइट सर, अपनी लाइफ अपनी शांति से जियो बस। नहीं बट मैं आपका जो एज अ पर्सनालिटी, एज अ बिहेवियर जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने उस चीज को समझने की कोशिश करी। और ये देखिए मेरा सवाल नहीं है, मेरे ऑडियंस के बहुत सारे सवाल हैं। तो अब एक चीज ये क्लियर है कि घनश्याम सर की जो नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, वो आपको अब अपकमिंग वीडियोस में मिलने वाली है। एक तो इस प्लेलिस्ट को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि फ्री में मिल रहा है। फ्री की चीज की लोग वैल्यू नहीं करते सर। अगर यहीं पर कुछ पैसे होते ना जी, 50,000 लाख रुपए होते, तो लोगों को पता नहीं क्या यार चीज है। बट मैं आपको सच बता रहा हूँ कि करोड़ों रुपए की इंफॉर्मेशन, करोड़ों रुपए की नॉलेज, शायद जिसकी कीमत भी नहीं लगाई जा सकती, वो आपको फ्री में मिलने वाली है। तो अब आपको एक तो अपकमिंग वीडियोस को मिस नहीं करना, और हमें आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी वीडियो वैल्यूएबल लगे ना, उसे शेयर करना। क्योंकि हमारा इंटेंशन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फाइनेंशियल एजुकेशन पहुंचे। ये जो शेयर मार्केट में लोग आके लॉस कर रहे हैं सर, मेरा अपना ये कोई इंटेंशन, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, लोगों का प्रॉफिट हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा इस चीज से मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। कोई आके कहना जी मैंने तो 1 साल में कुछ नहीं कमाया, मैं कहूँ बहुत बढ़िया। अगर कोई आके बोल देना मेरा सारा कैपिटल चला गया, तो भाई ये क्या कर लिया, समझ रहे हो? बिल्कुल। तो मेरा पहला फोकस क्या है, कमाओ या ना कमाओ, लॉस मिनिमाइज करो। बिल्कुल। जिस दिन लॉस मिनिमाइज करना सीख गए, प्रॉफिट्स तो अपने आप आ जाएंगे वो। हाँ, मतलब ये मेरा मानना है। सबका वही जिला, लॉस आपने कम करने के लिए मतलब आप सीख रहे हो। देखो क्या होता है ना, ये जरूरी नहीं स्टॉक्स मार्केट में आप कितना जीत रहे हो, आपको ये भी आना चाहिए कि आपको हारना कहाँ पे। आपको अगर सही जगह लॉस बुक करना ना, बटन दबाना, वो उसकी कैरेज जो है वो चाहिए। वो हिम्मत, स्टॉप लॉस हो गया, कट, नो इमोशन, और वही सक्सेस है। आपने वो कट नहीं किया इसलिए आपका 0 हो गया। आपने वो कट कर दिया होता तो 90% कैपिटल आपके पास में होती है। वही सक्सेस है कि आपको वो हिम्मत होनी चाहिए वहां पे कि मैं इसको बंद कर दूंगा। अब लॉस हो गया तो मैं बंद कर लूंगा, मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा। बस जिस दिन ये आ गया, आप समझ लेना अब आप सीखना स्टार्ट कर। सर मेरे फादर ने कमोडिटी ट्रेडिंग में, MCX में बहुत बड़ा लॉस किया था। इतना बड़ा लॉस किया था कि हम माइनस में आ गए थे। तो मुझे वो लॉस को रिकवर करने में कई साल लग गए, आप समझ रहे हैं। तो वो लेवरेज पे ट्रेड करते थे, सारी चीजें होती थी। मैं उस टाइम से सोचता था कि ये मेरे फादर की अकेले की कहानी नहीं है। मेरे फादर को कुछ कैंडलस्टिक्स के बारे में नहीं पता, उन्हें कुछ चार्ट को नहीं पता, वो पता नहीं कैसे ट्रेड करते थे। वो फुल सर्विस ब्रोकर्स होते थे ना, फोन पे वो काम होता था, वो फोन पे ट्रेडिंग होती थी। बट मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि मुझे ऐसा फील हुआ कि ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है। इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लगातार ऐसा कर रहे हैं, और लॉस पे उन्हें क्या लगता है, लॉस हो गया ना कोई बात नहीं,
हम रिकवर कर जाएंगे, और पैसा डालेंगे हम रिकवर कर जाएंगे, और वो लगातार और अपने गड्ढे को ना बड़ा करता जाते हैं। सो मेरी इंटेंशन है सर, लोगों को प्रॉफिट हो ना हो, कम हो, चलेगा, पर लॉस मिनिमाइज हो। अगर वो अपने लॉस को प्रोटेक्ट करना सीख गए, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीख गए, तो वॉरेन बफे की ये कहावत है कि मतलब डू नॉट लूज योर कैपिटल। बिल्कुल। कैपिटल चला जाएगा तो कमाओगे किससे? नहीं कमा सकते, फिर क्या बचा आपको? फिर क्या बचा? तो चाहे कम कमाओ पर लगातार कमाना है। सो अब आगे वाली वीडियोस में आपको जो स्ट्रेटेजीज मिलने वाली है सर, हमारा फोकस यही रहेगा कि लोग लगातार पैसा बनाएं और कम से कम कमाएं। देखिए, बनाने के लिए दो चीजें आपको करनी पड़ेंगी। पहली दो रूल अगर आपने मेरे फॉलो कर लिए, मैं लिख के दे सकता हूं, और ये रूल्स आप लिख लीजिए। हाँ, अगर ये रूल्स बोल रहे हैं, अगर मैं लिख के दे सकता हूं कि आप लॉस में नहीं रहोगे। दो चीजें बस फॉलो करनी है। फॉलो करने के लिए हिम्मत चाहिए। पहली चीज, अगर आपने कल प्रॉफिट किया है, मान लीजिए लास्ट डे हमने प्रॉफिट किया है, तो आज का जो लॉस होना चाहिए ना, वो कल के प्रॉफिट से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है, अगर आज आपने सुबह प्रॉफिट कर लिया है, तो उस प्रॉफिट का 80% हिस्सा आप घर लेके जाओ, आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। बस इतनी दो चीजें करनी है। ये दो चीजों के लिए आपको हिम्मत जुटानी है कि प्रॉफिट हो गया है तो आप उसमें से 80% घर लेके जाओ। होता क्या ना, प्रॉफिट होने के बाद और प्रॉफिट हो जाए और प्रॉफिट हो जाए, लोग ऐसे करते रहते हैं, वो प्रॉफिट लॉस में चला जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको पहली ट्रेड में एग्जांपल 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो अगर आप दोबारा ट्रेड लेते हो, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया और दोबारा ट्रेड लेते हो, तो अब आपका जो मैक्सिमम लॉस होगा ना, वो आपका 2,000 रुपए आप ले सकते हो। कैपिटल में नहीं जाना, अब तो प्रॉफिट में, अब तो प्रॉफिट में से निकालो। दो बार और प्रॉफिट हुआ, तीसरा और ट्रेड लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आड़े टेढ़े रिसर्च भी करो। आड़े टेढ़े मतलब ठीक है, रिसर्च भी हम पैसे के प्रॉफिट से करते हैं। ठीक बात है। अब फिर एबी डिविलियर्स बन जाओ। अब आप टेढ़े मेढ़े शॉर्ट्स ले सकते हो, क्योंकि आपके पास बैकअप आ चुका है। आज का भाई 8,000 तो मैं लेके जाऊंगा, 2,000 से मैं खेलता हूँ। अब खेलो फिर, उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो लोग करते ही नहीं है। यहाँ पे लोग को लगता है मेरा 60,000 का पिछला लॉस है, आज ही कवर कर दूं। सब कुछ आज नहीं होगा, ये ध्यान रखो। ये 2-3 साल की मेहनत लगेगी। हर कोई भी सेटअप जो फॉलो करोगे आप, उस सेटअप के लिए कम से कम आपके 100 से 150 ट्रेड उस सेटअप में होने चाहिए। देखो वो सेटअप आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। सेटअप की जो कमियां हो रही हैं, क्या गलतियां हो रही, वो आप लिखो। और जब अगला ट्रेड करो उसी सेटअप पे, तो देखो कि वो गलती दोबारा तो नहीं कर रहे हो। हम एक ही गलती दोबारा करते हैं, प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को पूरा लॉस में कन्वर्ट करते हैं। हर दिन की यही कहानी है। अब मैं एक समय में ना मैंने कॉन्टेक्ट नोट मंगाए थे। अच्छा। लगभग मेरे पास 500 कॉन्टेक्ट नोट आए थे। 500 कॉन्टेक्ट नोट आए थे। तो उस कॉन्टेक्ट नोट में मैंने ये देखा ना कि उस कॉन्टेक्ट नोट में लगभग 70 से 80% लोगों का ना पहला ट्रेड प्रॉफिट में है और एंड ऑफ डे वो लॉस में जा रहा है। तो उसमें 70% लोगों को तो सिर्फ यही करने की जरूरत है कि पहले ट्रेड में से पैसा बचा के रखो, बस वो प्रॉफिट में ही थे। ओवर ट्रेडिंग की वजह से जा रहा है। ओवर ट्रेडिंग की वजह से और बन जाए और बन जाए और बन जाए, या पिछला जो लॉस होगा उनका, वो उनके दिमाग में चल रहा होगा। क्या होता है ना, अगर आपके पास, आप शुरू में आए, आज मार्केट में आए हो, आपके पास 50,000 रुपये आपने डाला, और 50,000 रुपये डाला तो आपने ये सोचा कि यार मेरे को 1,000 रुपये रोज बनेंगे ना, मैं खुश हूँ, मेरी लाइफ में खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 1,000 रुपये बन रहा, आज भी बना, कल भी बना, 5 दिन बना, 6 दिन बना, और एक दिन 1,000 नहीं बना, तो उस दिन आपने क्या किया, 6,000 का लॉस कर लिया। यानी पूरे 5 दिन का प्रॉफिट दिया और ये 1,000 एक्स्ट्रा लॉस लेके चलेगा। कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा एक दिन का लॉस हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आप उसी माइंडसेट के साथ में ट्रेड करोगे, क्योंकि आपको पता था कि 6 दिन मैंने प्रॉफिट किया। अब क्या होगा, वो 7वें दिन ना वो 6,000 का लॉस हो जाएगा आपका। अब ध्यान देना, जब 6,000 का लॉस हो गया ना, तो जो पिछले 6 दिन आपको 1,000 रुपए बड़े अच्छे लग रहे थे ना, अब वो अच्छे नहीं लगेंगे आपको। अब आप क्वांटिटी बढ़ा दोगे अपनी। हाँ, अब आपको 6,000 से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो ही अच्छा लगेगा। आप अपनी पोजीशन साइज बढ़ाओगे। हाँ, पहले 1,000 आपको 6 दिन तक मजा आ गया आपको कि यार 1,000 रुपए बन रहे, बस यही चाहिए मुझे, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अब 2,000 भी बनेगा ना, तो आप बुक नहीं करोगे, आप सोचोगे 5,000 पहले बन जाइए। बस ये साइकोलॉजी, वो निकल जाए यार, उस दिन का लॉस निकल जाए, फिर मैं 1,000 दोबारा से शुरू कर दूंगा। बस वही चीज है, वही लोग करते नहीं है। लोग उस लॉस को रिकवर करने के पीछे कभी मत जाओ। लॉस रिकवर करना है यानी दलदल में फंसना है। जितना जोर लगाओगे उतना अंदर आप धंसते जाओगे। तो लॉस रिकवर मत करो, ये देखो कि उस लॉस की गलतियां क्या थी, वो दोबारा मैं नहीं करूंगा, बस। और मेरे हिसाब से ट्रेड आपको, अगर आप बाइंग कर रहे हो स्पेसिफिकली, तो अगर आपके सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड बनता है तभी एंटर करो, तभी करना चाहिए। वो लोग क्या होता है ना, इतनी सारी चीजें कॉम्प्लेक्स कर देते हैं कि उन्हें सब कुछ बनता हुआ दिख रहा होता है हर कैंडल पे। तो वो मेरे को कभी कभी लगता है कि लोग गलती करते हैं। सर आपका क्या मानना है? ये नहीं, सब कुछ नहीं, वो क्या होता है ना, बहुत लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं। पहले क्या था, हम लोग जब थे ना, जब हमने स्टार्ट किया था, तो ना यूट्यूब था, ना वो 2G चलता था, तो वो नेट भी नहीं घूमता था। तो छोटी जो इन्फॉर्मेशन थी थोड़ी थी, और खुद से आपको डेवलप करनी थी। आज क्या है ना, जैसे मैंने बता दी, किसी और लोगों ने बता दी, सब लोगों ने अपना अपना सेटअप बता दिया। अब 10 लोगों ने अपना सेटअप बता दिया, तो हम क्या करते हैं, अच्छा इसका नहीं चल रहा, मैं इसका फॉलो करूंगा, इसका नहीं चल रहा, इसका फॉलो करूंगा। आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप सबको कर रहे हो, आप सबको एक ही मतलब ढर्रे में तौल दे रहे हो। देखो पहले कि आपके लिए क्या सूट कर रहा है। ये अब देखिए, मुझे पता है मुझे बाइंग सूट करती है, मुझे बाइंग सूट करती है, तो मैं बाइंग को, मैं स्टॉक्स में भी ना बाइंग सूट करती है। अगर स्टॉक्स में इंट्राडे कर रहा हूँ ना, तो मैं बाइंग करता हूँ, सेल नहीं करता हूँ जल्दी। जबकि मेरा सेल में उस समय 15-16 या जो भी होगा,
उसमें मेरा सेल में ही सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट बना था। पीसी ज्वेलर्स उस समय गिरा था 20-30% गिरा था एक ही दिन में, वहां पे मैंने 6 लाख का हाईएस्ट प्रॉफिट बनाया था, मेरे ख्याल से 16-17 होगा जो भी होगा पीसी ज्वेलर्स का। तो पैसा बनता सेल में जरूर है, लेकिन मेरे डीएनए में बाइंग है, तो मैं क्या करूं, मैं सेल में क्यों जाऊं, मुझे सेल से डर लगता है। तो मुझे बाइंग करना पसंद है, तो बाइंग करना मुझे पसंद है। इसी तरह से आपको अपना देखना पड़ेगा कि आपको बाइंग पसंद है या सेलिंग पसंद है। जो आपको सूट करता है वो चीजें आप करते रहो। सो आई होप आज आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि अब आने वाली जो वीडियोस है उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आज हमने सर के रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर सर ने आपसे बात करी है, सर ने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर आपसे बात करी है और आपको कुछ अच्छी एडवाइस दी है जो आपको अब आगे जो अभी आप सीखने वाले हो सारी स्ट्रैटेजीज, सारी सेटअप्स, बात की बात है, पहले इन पर ध्यान देना है। पहले इस वीडियो को देख लो, इस वीडियो को अगर फॉलो कर रहे हो तो आगे की वीडियो आपके लिए काम की है, नहीं तो आगे की वीडियो आपके काम की है ही।